तो सर अगर आप कुछ पॉइंट्स में कर सकें कि जब हम स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, कोई भी लेमैन या एक पास्टर, कोई भी जन कलीसिया का कोई भी सदस्य अगर जब स्क्रिप्चर पढ़ता है तो कुछ पॉइंट्स जिसको उन्हें ध्यान रखना चाहिए ताकि वो पहले बिब्लिकल मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सके उससे, जो कि एक्सेजेसिस जैसे बोला जाता है, कुछ पॉइंट्स अगर आप रखें तो एक मैप मिल सके। एक्चुअली देखो, इसकी डिटेल में जाने में तो बहुत लंबा हो जाता है, बिकॉज शॉर्ट में सर यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट, जी, ये सब देखना पड़ जाएगा। लेकिन अगर लेमैन की उसमें अगर ये कहा जाए तो सिंपल सा ये है, जो कह रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, जो कर रहा है। जाए कोई भी एक इंस्टेंस ले, जैसे चलिए लूका 15 लेते हैं। वो 3 कहानियां यीशु मसीह ने बताई, खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और बेटा। खोया हुआ बेटा, मर गया बेटा जो जिंदा हो गया, जो एक तरीके से सिंबॉलिकली। तो लेकिन इस कहानी को समझने के लिए जब मैं पहले उससे पढ़ता हूं, पहली आयत से, तो मुझे समझ में आता है कि बहुत से लोग यीशु मसीह क्यों पापियों के साथ खा रहा है, इस बात को लेकर के यीशु बना रहे हैं और उसके चेलों को वो कर रहे हैं। तो लूका 15 की शुरुआत ही कुछ इस तरह से होती है और 15, 16 सब समझ में आ जाएगा अगर हम 15 पूरा पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजों पे गौर करेंगे। जैसे 15 का शुरू ऐसे हो रहा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। तो ये लिखा आया करते थे ताकि उसकी सुने। सो इट्स नॉट जस्ट वन टाइम थिंग कि एक बार हुआ, बट वो कॉन्स्टेंटली लोगों को वू कर रहा था अपनी तरफ। और वो वाले लोग जो कहीं और सुनने के लिए नहीं जा सकते थे, उस जमाने में पापियों के साथ कौन बैठेगा, वो पापी हो जाएंगे। एंड जीसस अलोन इज सिटिंग। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा के कहने लगे ये तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी है। तब उसने यह दृष्टांत उनसे कहा। तो जब मैं उस एक्चुअल पद को पढ़ रहा हूं, उससे ऊपर मैं पढ़ूंगा तो उस पूरे उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ में आएगा। अच्छा, शास्त्री फरीसियों ने सवाल पूछा था कि तुम्हारा गुरु पापियों के साथ क्यों खाता पीता है, क्योंकि हम तो पापियों के साथ नहीं खाते पीते। और आपको मालूम है यहूदी प्रथा के मुताबिक बहुत खराब चीज है। हाँ, और यीशु मसीह कहते ही मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा पीऊंगा, तुम मेरे साथ पिता के राज में, लूका 22 में भी, फिर प्रकाशित वाक्य 3 में भी मेरे साथ भोजन करोगे। उसका मतलब एक फेलोशिप होगी, वी विल बी वन एज ब्रदर्स। अदरवाइज जूइश लोग दूसरों के साथ खाना भी नहीं खा सकते थे। तो ये इज जीसस अडॉप्टिंग देम, इज जीसस एक्सेप्टिंग देम, इज जीसस मेकिंग देम हिज ओन। दीज आर लॉस्ट पीपल। और इस पूरी कहानी में यही है, वो कह रहा है वो मेरे ही हैं। आई एम कॉलिंग माई ओन पीपल। मैं क्यों खा रहा हूं उनके साथ? बिकॉज मैं अपनी भेड़ खोज रहा हूं, मैं अपना सिक्का खोज रहा हूं। मैं क्यों खा रहा हूं उनके साथ? क्योंकि मैं अपना बेटा खोज रहा हूं। तो मुझे समझ में आया कि यीशु मसीह की कहानी, जो बेटे की कहानी बनाई, उसमें एक बड़ा भाई भी एक छोटा भाई भी है जी। 99 भी है, एक भी है। 99 को लग रहा है मैं खोई हुई नहीं हूं। 9 सिक्के भी हैं, एक भी है। और यहां भी 2 ही भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। और मजे की बात यह 99 भी ज्यादा है एक से, 9 भी ज्यादा है एक से, और ये भाई भी बड़ा है उससे। क्योंकि क्यों मेंशन किया है छुटके ने? क्योंकि पहलौठा का जो हक अधिकार था यहूदियों के बीच में, वो यहूदियों के बीच में वो, तो ये सब वो लोग हैं, ये सब आउटकास्ट लोग हैं जी। और वो कह रहा नहीं, आई हैव कम फॉर देम ऑल्सो। सो जब मैं स्क्रिप्चर को, जिसके बारे में बात हो रही है, क्यों ये एग्जाम्पल लिए गए, क्यों इनके इस कहानी में ये आया है, उसको देखूंगा तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। तो मुझे लगता है पृष्ठभूमि को किसी भी व्यक्ति की जानना जिसके बारे में बात हो रही है, उनके सवालों को समझना, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कि why somebody asked certain question and Jesus responded to that question. So हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह उनके साथ खा रहा है और वो ये बताना मांग रहा है कि मेरे लोग हैं और मैं उनको वापस खोज रहा हूं। हम जब 16th चैप्टर में ये कहानी खत्म होती है उड़ाऊ बेटे के साथ साथ, 16th चैप्टर में आते हैं तो वहां लिखा है फिर उसने चेलों से भी कहा।
इससे यह पता चलता है कि अब तक वो चेलों से नहीं किसी और से कह रहा था। जी। तो छोटी छोटी इन चीजों को भी ध्यान से पढ़ना, ऊपर नीचे पढ़ना, व्हाई इट ऑल स्टार्टेड, ये कहने वाला जो है ये किस लिए कह रहा है, ये कौन है, उसका फेथ क्या है, और जो जवाब दे रहा है वो क्यों जवाब दे रहा है, और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या था। खैर अभी हम रिस्पॉन्स पे नहीं आ रहे हैं। तो लिखा फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था। फिर वो भंडारी वाली उसने कथा बताई। क्यों? क्योंकि वो चेलों को ये बता रहा है कि जैसे पिता मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर यह जाहिर कर रहा है, फादर इज सीकिंग फॉर हिज ओन, द वे यू गो अबाउट डूइंग मिनिस्ट्री इज मेक फ्रेंड्स। इस कहानी में अगर हम एकदम से एलिगोरिकली सब चीज़ों को देखना शुरू कर दें और यहाँ कहें कि अच्छा एक धनवान का भंडारी था, तो वो धनवान परमेश्वर है और भंडारी जो हैं हम लोग हैं। पर इसमें एक गड़बड़ी आ जाएगी, बहुत तगड़ी गड़बड़ी आ जाएगी, क्योंकि ये जो धनवान है वो उसको जिसने चतुराई से काम किया उसको सराहना दे रहा है। 8वें पद में लिखा, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। जो वर्ड लिखा है अधर्मी, इज गॉड गोइंग टू अप्रिशिएट द विकेड, आई मीन विकेड गाय, किसी तरीके से उसको वो करेगा? क्या हम इसको परमेश्वर को देख सकते हैं? लेकिन एक चीज इसको और क्लियर करती है, उसी में आगे लिखा है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। तो वो ये हमें नहीं बता रहा है कि तुम इस जगह पर हो, तुम इस जगह पर, तो इस जगह पर, ये बता रहा है इस संसार के लोग ऐसा करते हैं। जब उसने भेड़ की कहानी बताई थी तो यही बोला था ना, तुम में से कौन होगा जिसकी 100 भेड़ें हो। फिर किसी स्त्री, तो संसार के लोगों को लेकर के वो ये बताना मांग रहा है कि संसार के लोग ऐसा करते हैं, तो हाउ मच मोर यू शुड मेक देम फ्रेंड्स बाय बीइंग जेनरस टू देम, बाय बीइंग लविंग अनटू देम, बाय टेकिंग केयर ऑफ देम। भाई ये भी तो कह सकता था, सुनो 100 है ना, 100 मन है, ऐसा करो 60 लिखो, 40 मुझे दे दो और 20 मुझे दे दो, 20 का तो मैं माफ कर दिया मैंने, 60 लिख दो। तो उसको लगेगा वाह क्या गजब की बात है भाई, 60 हो जाएगा, 20 जा रहा, 20 मन का मुझे फायदा हो गया। पर उसने ऐसा नहीं किया। तो वही समझाने के लिए फिर उसके बाद उसने धनी और निर्धन का भी वो किया कि किस तरीके से आपको इस पृथ्वी पर वो लोग जिनकी नीड दिखाई दे रही है, यू हैव टू स्टैंड विद देम, यू हैव टू सपोर्ट देम, एंड दिस इज हाउ यू सर्व गॉड। सो पूरा एक थ्रेड में बंधा हुआ है, पूरा 15वां अध्याय 16वां अध्याय। तो मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए जो हर्मेनेटिक्स के जो नियम है, पहली चीज तो ये है, खूब पढ़ें, उसके ऊपर पढ़ें, नीचे पढ़ें, जो बोल रहा है उसको पढ़ें, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो सर्टेन रिस्पॉन्सेस क्यों दे रहा है जी, उससे भी और चीजें क्लियर होंगी। बिल्कुल भैया। एक और चीज़ आती है इंटरप्रिटेशन को लेकर, और वो ये है कि कई बार बाइबल की कही किसी बात के, किसी घटना के या किसी आयत के कई अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। तो कैसे हम वे करें या जज करें और इस नतीजे तक पहुँचें कि कौन सा इंटरप्रिटेशन सही है उस आयत का? किसी पर्टिकुलर पैसेज का, किसी घटना का एक अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। मैं सोचता हूं कि जो राइटर का इंटेंट है जी, जो उसकी मनसा थी बताने की, कहने की, वो तो एक ही होगा। वो ये तो है नहीं कि हर साल बदलती रहेगी वो इंटेंट उसकी। उसने जिस लिए लिखा है इट कैन नॉट चेंज। बिल्कुल एप्लीकेशन फर्क हो सकते हैं जी, बट मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन कभी फर्क नहीं होने चाहिए। एंड द बेस्ट वे टू गेट टू द राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर इज अगेन कॉन्टेक्स्ट। मतलब हाई स्कूल में बताया गया था, संदर्भ सहित व्याख्या करिए। जी अगर संदर्भ सही नहीं है, कवि इस संदर्भ में, इस कविता में ये कहना मांग रहे हैं, है ना, तो जो राइटर है वो क्या एक्चुअल कहना मांग रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। और ढेर से पैसेजेस हैं
जिसको ले करके हम बता सकते हैं कि अच्छा वो ये कहना मांग रहे हैं, और इसके लिए हमें ऊपर पढ़ना पड़ेगा, नीचे पढ़ना पड़ेगा और बार बार पढ़ना पड़ेगा, और पूरे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा या पूरी बुक को उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर वो चैप्टर में नहीं दिखाई दिया तो पूरे बुक में दिखाई देगा, स्पेशली एपिसोड्स में। देखिए, हम लोग कभी कभी जो बाइबल को ट्रीट करते हैं, प्रीचर्स लोग, वो प्रोवर्ब्स की तरह ट्रीट करते हैं। देयर एवरी वर्स स्टैंड्स ऑन इट्स ओन, बिल्कुल, इट कैरीज सम मीनिंग, इट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन। नई जो है वो नया प्रोवर्ब है, अगली पद अगला प्रोवर्ब है, चौथा पद अगला प्रोवर्ब है जी, बट मुझे लगता है हम बाइबल के सब हिस्सों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि वो कुछ देख करके लिखा गया है, कुछ सोच करके लिखा गया है, किसी मुद्दे को देख करके लिखा गया है। जैसे जब हम कुरिन्थियों पढ़ते हैं तो बार बार रहता है, सुनने में आता है कि तुम में यहां तक व्यभिचार होता है ना। तो ये सुनने में आता है, हमें बताया जा रहा है। तो पौलुस के पास जब खबर पहुंची तो उसके पास मुद्दे थे, उन मुद्दों को समझाने के लिए वो लिख रहा है। कभी कभी 2-2, 3-3 अध्याय एक ही मुद्दे को समझाने के लिए, जैसे 1 कोरिन्थियंस 12th चैप्टर, 13th चैप्टर, 14th चैप्टर, तीनों एक ही मुद्दे को समझाने के लिए। और समझाना क्या है? चर्च में जिस तरीके का डिसऑर्डर है या चीजें ऑर्डरली रूप में नहीं हो रही हैं, वेदर इट्स द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट इन ऑपरेशन, वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, उनको अच्छी तरह से कैसे होना चाहिए उसको बताने के लिए पूरे पूरे अध्याय लिखे गए हैं। अब उसकी एक 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 आयत को हम लेकर के वो करें, पूरे अध्याय को ना समझें तो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा क्या वो इनजस्टिस हो जाएगा लिखने वाले की ओर से जी। अब बीच में आता है 12वां अध्याय, तो समझ में आता है गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में बता रहा है, कैसे बॉडी में अलग अलग वरदान दिए गए हैं, सबको दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। 14 चैप्टर में भी सबकी भलाई के लिए होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो 13 चैप्टर में लव कहां से आ गया? वो सब उसी का पार्ट है कि यू कैन फ्लो इन एनी गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट इफ इट इज नॉट आउट ऑफ लव फॉर द पीपल, जी, then it has no value. बिल्कुल। I mean, why do you prophesy? It's because मैं दूसरे को encourage करना चाहता हूं, खुदा में बढ़ो। मैं उसको edify करना चाहता हूं कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको सही करो। मैं उसको comfort देना चाहता हूं। And that is why. So whole idea, 12th chapter, 13th chapter, 14th chapter is do it out of love for the church. Do it because you want to bless the people. तो हम देख रहे हैं कि 12th चैप्टर है, 14 चैप्टर्स के बीच में जो लव वाला सीन है वो ये है कि बस डू एवरीथिंग आउट ऑफ लव फॉर द चर्च, क्योंकि बार बार 12th में भी कह रहा है उन्नति हो, तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति, इसलिए कह रहा टंग्स जो तुम बोलते हो तुम अपनी उन्नति करते हो, कलीसिया की नहीं हो रही है। 14 चैप्टर में भी फिर वो 26 वर्ष में कह रहा है जब तुम जमा होते हो तो गाना दिया जाता है, किसी कोई गाना गा रहा है, उपदेश है, प्रकाशन है, सब कुछ है, और लिखा है सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। इसका मतलब व्हाट इज पॉल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द चर्च इज दैट एवरीवन इज एडिफाइंग वन अनदर, एक दूसरे को बरकत दे रहे। सो अब मैं इस माइंडसेट से बाहर निकल करके अगर सोचने लगूं कि कुछ और ही रीजन था कि उसने लिखा है, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मुझे 12 चैप्टर को, 13 चैप्टर, 14 चैप्टर सबको लेकर के चलना पड़ेगा। एंड वॉट एवर ही गेव इट वॉज फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च। वो 14 चैप्टर तक पूरा उसने उसी को समझाया। 15th में फिर उसके बाद वो रिजरेक्शन वाला वो आ गया। ऑल्दो कुछ जगहों पर भैया ऐसा होता है जहाँ पर इतनी क्लैरिटी नहीं होती इंटरप्रिटेशन को लेकर, उसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे रेवलेशन की पूरी किताब है, उसके इतने सारे अलग अलग मायने हैं, अलग अलग कैंप्स हैं, मिलेनियल कैंप है, पोस्ट मिलेनियल कैंप है। मैं आपको एक्सेजीट करके बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे जेनेसिस की तरफ हम चले जाते हैं, चैप्टर 6 है, वहाँ पर सन्स ऑफ गॉड के बारे में जिक्र हो रहा है, जो मनुष्य की पुत्रियों को देखते हैं और फिर उनसे विवाह कर लेते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये मनुष्य ही हैं, जो धर्मी मनुष्य हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो लोग हैं। और फिर दूसरा एक कैंप है
जो ये कहेगा कि नहीं ये फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं जो अपनी प्रॉपर ड्वेलिंग को छोड़कर परमेश्वर से बलवा करके फिर मनुष्य की बेटियों के साथ इस प्रकार के संबंध को बना रहे हैं। तो ये दो अलग अलग प्रकार के इंटरप्रिटेशंस हैं जो अपनी अपनी जगहों पर वैलिड हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों को लेके चला जा सकता है, बट फिर बात आ जाती है कि अगर किसी को चुनना है इन दोनों के बीच में, क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, क्या देखने चाहिए क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हम ये कह सकें कि ये इंटरप्रिटेशन इज मोर लाइकली। फॉर एग्जाम्पल हमने मतलब आप ही से इन बातों को हम लोग सीख रहे थे, और आप प्लीज़ उनको थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा और एलैबोरेट करके हम लोगों के सामने रख सकें, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो आपने दिया था वो ये था कि वो इंटरप्रिटेशन कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए स्क्रिप्चर की क्लियरली रिवील्ड बात को, और साथ ही साथ उस इंटरप्रिटेशन को ऐसा नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर को नीचा कर रहा हो। गॉड ग्लोरीफाइंग वो होना चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज द होल स्क्रिप्चर जो हमको दिया गया है उसके पीछे ये है कि हु गॉड इज, उसके कैरेक्टर को अच्छी तरह से समझाया जा सके, प्लस उसके थ्रू हमारे अंदर होप आ सके, है ना। तो ये बात तुमने बहुत अच्छी उसको वो किया कि एक पैसेज किसी दूसरे पैसेज को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता जी। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन कई चीजें होती हैं एलेगोरिकली हम देखते हैं, कभी कभी सभी चीजों को हम एलेगोरिकली देखने लगते हैं, है ना, कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब जैसे किसी ने मुझसे कहा कि दाखरस जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है, मतलब जितनी जगह दाखरस आएगा पवित्र आत्मा। मैं तो देख रहा हूं कि वो अपने क्रोध की मदिरा उड़ेल रहा है। जरमाया 13 में भी जी वहां पर लिखा हुआ है, 13 चैप्टर में जरमाया में लिखा है कि मैं सारे कुप्पे, दाखमधु के सारे कुप्पे दाखमधु से भर दिए जाएंगे, और फिर कह रहा मैं अपनी क्रोध की मदिरा उन पर उड़ेलूंगा। तो आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि एलेगोरिकली हर चीज को देखें। दाऊद ने 5 पत्थर उठाए थे, अब उन 5 का मीनिंग है ग्रेस, उन 5 का मीनिंग है 5-fold मिनिस्ट्री, उन 5 का ये मीनिंग हो सकता है। सही बात है, ये तो हमारा उसने एक ही था, लेकिन वही तो कह रहा हूं फिर एक ही सेवा जरूरी है, वही कि एक ही जरूरी है, 4 को रखा रहने दो। हम उसको क्या लेकर के चलें कि नहीं उसके और भी कुछ तो खास हिडन मीनिंग है उसमें। तो जो हर चीज को आप एलेगोरिकली समझने की कोशिश नहीं करिए। जहां उसने समझाने की कोशिश करी, परमेश्वर का वचन बीज के समान है, उसने उसको समझाया है, आप लेकर के चलिए। यस, मैथ्यू 13 की बात बता रहा हूं, उसने उसको समझाया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अलग अलग सीड हैं, आई मीन सीड एक है पर अलग अलग सॉइल हैं, बट हर चीज में आप निकालने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे न्यूमरोलॉजी में चले गए हम, और यहाँ बोला कि 12 थे तो उसका ये मतलब है, 12 का वो मतलब है। ये तो सर और चैप्टर डिवीजन पे बहुत फोकस हो जाता है कि बाइबल के इस पर्टिकुलर चैप्टर की ये पर्टिकुलर आयत है, उसका ये नंबर है, और सालों से भी मिलाकर ये रेलेवेंस निकाल दी जाती है कि अब उसमें ये साल है तो इस साल के लिए ये आयत है। अब कितनी गड़बड़ी हो सकती है आप सोचिए, क्योंकि 400 कुछ साल पहले ही इसको वर्सेस और उसमें चैप्टर में डिवाइड हुआ है। इसका मतलब जो ओरिजिनली पढ़ रहे थे उनको ये रिवलेशन नहीं मिला होगा। ये हमारे लिए नया आया है अभी। बिल्कुल, तो आई मीन ताकि हम नेविगेट कर सकें, इसलिए ये आयतें और चैप्टर डिवीजन बाद में जो ताकि हम याद भी कर सकें कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हम उसको इजी एक्सेस कर सकें, उस तक पहुंच सकें। तो उसलिए है जॉन ने अलग अलग आयतों में नहीं लिखा था, अलग अलग चैप्टर्स में नहीं लिखा था, मूसा ने अलग अलग चैप्टर्स में नहीं लिखा था, यीशु ने जो यीशु का इंस्टीट्यूट है उन्होंने इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो उनके लिटिल जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए एक सेट निकाला है पूरा, विदाउट रेफरेंसेस, विदाउट वर्स। यीशु का एक पूरा सेट है इसमें, विदाउट एनी वर्स और रेफरेंस, कि अब आप वैसे पढ़िए जैसे ये इंटेंशनली लिखा गया है। तो आप एकदम, क्योंकि अब आपके पास डिवीजन है नहीं, आप ब्रेक नहीं लगा पाओगे अपने हिसाब से, तो अब वो अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, इसी चीज का एग्जांपल बताऊं,
8th चैप्टर ऑफ जॉन, उसकी शुरुआत हिंदी बाइबल में कैसे हो रही है? परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। विल यू एवर स्टार्ट अ चैप्टर जी। विथ परंतु? बट जी नहीं। सो ये जो वर्ड है ये बता रहा है कि कंटिन्यूएशन में कुछ चल रहा है। जी। अब 12th चैप्टर रोमियो को देखिए, therefore beloved, I mean offer your bodies as living sacrifice holy and acceptable to Lord, है ना? 12th चैप्टर चल रहा है हिब्रूज का, इसलिए आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु को, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो ये पूरे से कनेक्ट कर रहा है। तो मैं सोचता हूं कि राइट इंटरप्रिटेशन के लिए यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चैप्टर की ब्रेकिंग को, वर्स की ब्रेकिंग को हटा करके समझने की कोशिश करें। इसीलिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और बहुत पढ़ना देह को थकाता है। मैं ये कहूँगा कि कभी कभी पढ़ के भी थक लिया करना चाहिए हमको। बिल्कुल। और जब आप रीड करेंगे तो वो नेचुरल डिविजन्स आपको अपने आप समझ आ जाएंगे, समझ में आएगा। yes. फॉर एग्जांपल प्रोवर्ब्स अगर आप रीड करेंगे तो समझ yes, जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि अच्छा अब यहाँ यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, यहाँ से एक नया मुद्दा शुरू हो रहा है।